मार्ग है, ये परिक्रमा का मार्ग है। ये जो लोग पैदल चल के जाते हैं, वो वाले लोग इसी मार्ग से चलते हुए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ है दोनों तरफ से, और ना ही कोई दिखता है रास्ते से। अभी हम लोग निकले हैं टोकसर से पीतनगर होते हुए रावेर, जहाँ पर प्रथम बाजीराव पेशवा उनका समाधि स्थल है। जब प्रथम बाजीराव पेशवा दिल्ली से निकले थे, पूरे भारतवर्ष पर उनका अधिराज्य हो गया था, और प्रथम बाजीराव पेशवा के लिए कहा जाता कि उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी युद्ध वो हारे नहीं। तो जब उन्होंने सबसे पहली लड़ाई साखरखेड़ा के अंदर उन्होंने मुजीब खां को हराया था, तब वो सबसे पहली लड़ाई जीते। उसके बाद पालखेड़ की लड़ाई काफ़ी फेमस है, वो भी लड़ाई वो जीते। उसके बाद कई लड़ाइयाँ उन्होंने जीती है, निज़ाम, अंग्रेज़, पुर्तगीज़, उसके बाद मुग़ल, इन सभी को उन्होंने हराया है। तो ऐसे प्रथम बाजीराव पेशवा, उनका समाधि स्थल रावेर में है। दिल्ली से पुणे आते वक्त रास्ते में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और रावेर में उनका निधन हुआ, और यहाँ पर रावेर खेड़ी, वहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया हुआ है। अभी हम रावेर में उनके समाधि स्थल की ओर जा रहे थे। ये रास्ता टोकसर से पीतनगर का रास्ता है। ये परिक्रमा पथ है, यहाँ से पैदल परिक्रमा करने वाले यात्री, परिक्रमावासी इसी रास्ते से जाते हैं। हम लोग गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं, सभी सुख सुविधा से युक्त है। सोचा क्यों ना इस रास्ते से एक बार जाकर देखें कि वो किस तरीके की रास्ते से परिक्रमा करते हैं, किस तरीके के उनको तकलीफ़ें होती है। रावेर खेड़ी के अंदर कहा जाता है बाजीराव पेशवे जो थे, उनकी समाधि है। ये देखिए, इसका बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है समाधि बाजीराव पेशवा प्रथम रावेर खेड़ी। इसके बाद में इनकी ना पूरी स्टोरी लिखी हुई है ये वाले बोर्ड पे। अभी हम लोग आए तो है, लेकिन ना इधर लॉक लगा हुआ दिख रहा है। पता नहीं दोपहर का समय है इसलिए है या अभी लॉकडाउन होने से बंद है, ये तो समझ में नहीं आ पा रहा है हम लोगों को। और कोई अगर रास्ता हम लोग पूछ रहे हैं, अगर जाने को मिलेगा तो ठीक है। इसके अंदर ना इसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। ये है बाजीराव पेशवा जो थे, शाहू महाराज के प्रधानमंत्री, पंतप्रधान बाजीराव पेशवा। तो पहले पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद उम्र के 20वें साल में ही बाजीराव को पेशवा का पद दिया गया। शाहू महाराज ने पेशवा का पद दिया। जो सांगली के अंदर शाहू महाराज है, संभाजी महाराज के पुत्र, शिवाजी महाराज के पोते, उन्होंने बाजीराव को पेशवा का पद दिया था। और इनका जो कार्यकाल है वो 18 अगस्त 1700 से लेकर 28 अप्रैल 1740 तक के है। करीबन 40 साल वो जीवित रहे, लेकिन 40 साल का उनका जीवन जो रहा वो पूरा संघर्षमय जीवन रहा। और इस 40 साल के जीवन में उन्होंने कोई लड़ाई नहीं हारी। पूरा जीवन काल उनका 40 साल का है, उसमें से 20 साल जो है वो 20 साल के बाद ही उनको पंतप्रधान का पद मिला। और 20 साल जो है वो 20 साल वो कंटिन्यू घोड़े पे रहे, वो लगातार युद्ध करते रहे। और यहाँ भी समाधि उसी प्रकार हुई कि जब वो दिल्ली से लौट के आ रहे थे, दिल्ली के मुग़ल शासन के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि हिंदू कुश पर्वत से लेके तो संपूर्ण भारत उनके अधीन था, और इस प्रकार का उनका बहुत बड़ा एक साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। तो यह एक प्रसिद्ध भारतीय सेना नायक उनको कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारे, हर युद्ध उन्होंने जीते हैं। कि वो मराठा छत्रपति शाहू जी के पेशवा रहे। भाट वंश के 9 पेशवाओं में सबसे प्रभावशाली बाजीराव ने मराठा राज्य के विस्तार में, विशेषतः उत्तर में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने मालवा, गुजरात, निज़ाम समेत कई दक्षिणी राज्य, पुर्तगाल तथा दिल्ली के सुल्तान की सेनाओं को मात दी थी। गुजरात के गायकवाड़, आप जानते हो कि गुजरात में गायकवाड़ फैमिली, ग्वालियर के सिंधिया फैमिली
और नागपुर की भोसले फैमिली, धार की पवार फैमिली और सबसे इम्पोर्टेंट है इंदौर की होलकर फैमिली, इन सबको उन्होंने अधीन कर मराठा संघ का गठन किया था और इन्हीं सभी युवा सेनापतियों को उन्होंने अपने स्वाधीन लिया था और पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने मराठा साम्राज्य की पताका फहराई थी। उत्तर भारत में एक अभियान के दौरान 1 लाख सैनिकों के साथ पश्चिम निमाड़ में नर्मदा के तट पर डेरा डाले थे उन्होंने। उसी दौरान ग्रीष्माघात यानी उनको लू लगने की वजह से 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनकी अंत्येष्टि 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा के तट पर रावेरखेड़ी में की गई थी। उनके वफादार सरकार ग्वालियर के सिंधिया ने यहाँ उनकी समाधि बनवाई थी। और आप देखिए कि इतना पावन स्थल है, यहाँ सामने में नर्मदा जी बह रही है और इस नर्मदा जी के तट पर हमारे सेना नायक नर्मदा जी खान प्रथम सेना नायक बाजीराव पेशवा इनकी समाधि है। समाधि की दुरावस्था मुझे थोड़ी सी महसूस हो रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हो सकता शायद बंद है, लेकिन यहाँ आने के बाद में वीरता की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी वो मध्य प्रदेश टूरिज़्म के अंडर में है और मेरे इस आवाज़ के साथ मैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म को आह्वान करता हूँ कि कृपया इस परिसर को सुंदर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सके, हमारा गौरवशाली इतिहास उनको पता हो सके।